अच्छा पंकज जी, लेकिन देखिए ये 4 नाम हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो तमाम स्टेट हैं, क्योंकि इससे पहले अगर हम साउथ की बात करें तो कर्नाटक में क्या हुआ ये सब जानते हैं, तो वहां पर तेलंगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खैर राजस्थान की बात करें तो यहाँ की जो परंपरा है वो हम देखते हैं किस तरह से एक बदलाव देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश तो एक ये बड़ा चैलेंज भी है, इन जिम्मेदारियों के साथ इन सभी पर ये बड़े चैलेंजेस। देखिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। एक तो सवाल यह है कि मध्य प्रदेश जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियों के बीच मुकाबला होता है और इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि इस बार कड़ी टक्कर होगी। छत्तीसगढ़ को भी वहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, राजस्थान में भी, और जो अलग अलग धड़े हैं पार्टी के अंदर इनफाइटिंग है, तो दोनों तरह की जिम्मेदारियों को देखना पड़ेगा, चुनौतियों को देखना पड़ेगा। पार्टी को साथ लेकर चलने का, वहां के सामाजिक समीकरण, बूथ मैनेजमेंट से लेकर चुनाव प्रचार, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो इन महत्वपूर्ण नेताओं को आज दी गई हैं। सबसे पहले प्रकाश जावड़ेकर का अगर जिक्र कर लेते हैं तो अगर हम देखें तो बहुत कुछ उनके खाते में नहीं है, उसके बावजूद प्रकाश जावड़ेकर को एक बड़ी जिम्मेदारी देना, ये क्या बताता है बीजेपी की रणनीति की तरफ से पंकज? देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो भारी भरकम मंत्री थे, उसके बाद जिस तरीके और लंबे समय तक संगठन में प्रवक्ता और इन सब जिम्मेदारियों को निभाते रहे हैं वो, इसीलिए उनकी लॉयल्टी, उनके कमिटमेंट को देखते हुए उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि आपने इतने साल तक पार्टी के साथ, वो लंबे अरसे से जैसे बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि 50 साल तक का उनका अनुभव हो गया छात्र राजनीति से लेकर अब तक, तो पार्टी को लंबे समय से देखते रहे हैं, तो उन्हें ये काम सौंपा गया है कि वो बूथ मैनेजमेंट से लेकर चुनाव संचालन तक का काम देख सकते हैं। पंकज, प्रहलाद जोशी को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये वो राज्य भी हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए या राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में वसुंधरा राजे एक बड़ा चेहरा है और उनके साथ भी समन्वय बिठाना एक बड़ी चुनौती होगी। क्या उसको देखते हुए भी, उसको नजर में रखकर भी ये नियुक्ति की गई है? जी हाँ, जैसा हम कह रहे थे ना कि तेलंगाना हो या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन सब में देखिए अगर हम प्रकाश जावड़ेकर की बात कर लें या दूसरे की, चुनौतियाँ क्या क्या हैं। एक तो वहाँ पर आपके पास चुनाव को ले जाना है पार्टी के उम्मीदवारों के चयन से लेकर के, और जो मैं कह रहा था कि इनफाइटिंग, तेलंगाना में भी ये समस्या बहुत बड़ी है। उनके साथ सुनील बंसल जो संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको लगाया गया है। सबको इस तरीके से कॉम्बिनेशन बिठाया गया है कि ये लोग अपने अपने राज्यों में उस जिम्मेदारी को संभाल सके हैं। तेलंगाना में जैसे अभी लग रहा था कि पार्टी वहाँ पर बीआरएस के मुकाबले में अच्छी स्थिति में दिख रही थी, मतलब जो नेक्स्ट अपोजिशन कह सकते हैं, लेकिन कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस वहाँ मजबूत होती हुई दिख रही है। जिस तरीके से कांग्रेस में नेताओं की वापसी हो रही है। तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।